बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। ताहम हतमी फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। अगर पीपल्स पार्टी ने कोई नाम दिया तो उस पर भी गौर करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब में वजीर आला भी नून लीग का होगा। नाम पर करीबन इत्तफाक हो चुका है। के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है। नहीं, मियाँ साहब नहीं है, मियाँ शहबाज साहब होंगे। इत्तेहाद जो है बैठ के मियाँ साहब, मियाँ शहबाज साहब की जो नॉमिनेशन अब हमारी पार्टी की तरफ से, उस पर भी गौर कर लेगा। अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई आती है तो उस पर भी गौर कर लेगा। वजारत आला के लिए कौन आपकी तरफ से मुस्लिम लीग की जानब से? मेरा ख्याल है अभी ये सवाल मुझसे ना पूछें, अभी वजारत उज़्मा पे रहने दें। लेकिन वो भी तकरीबन जो है ना हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया हुआ है। वो आपकी जमात से होगा या किसी और की जमात? वो हमारी जमात से होगा। ये हमारी मेजॉरिटी पार्टी है इस वक्त। मरियम हमारे पास जो है मुस्लिम लीग नून की जानब से ही वजीर आला होगा या इत्तेहादी? मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 दिन में कोई ना कोई शक्ल जो है कोलिशन गवर्नमेंट की निकल आएगी। क्योंकि जो इस वक्त तादाद है इन 3 पार्टियों के पास जो है, उससे अगर आप रिजर्व सीटों के साथ लगा लें, बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है नेशनल असेंबली में बन जाएगी। वजारत उज़्मा के बाद वजारत ख़जाना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्या समझते हैं इसहाक डार साहब को कंसीडर किया जाए? इसके मतलब अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इस पोस्ट का भी फैसला जो है ना वो भी इत्तेहाद ही करेगा। मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है ना वो डिमांड भी करेंगी और अपना हिस्सा भी मांगेंगी। शहबाज शरीफ को एक दफ़ा का एक्सपीरियंस भी हो चुका हुआ है, तजुर्बाकार है इस मामले में, तो वो कोई ना कोई रास्ते निकाल लेंगे। जो भी इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है वो वही फैसला करेगा कि सेनेट का चेयरमैन नया कौन होगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी नए हो जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो सारे का सारा मुकम्मल हो जाएगा सेनेट के इलेक्शन के बाद। तो मेरा ख्याल है कि ये फरवरी का सारा महीना और मार्च का महीना जो है ना, नए सेटअप का, नई हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का, फेडरल हुकूमत का, सेनेट का, प्रेसिडेंसी का, सबके फैसले हो जाए। वजीर आजम के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं हुआ। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तरदीद। कहा ख्वाजा आसिफ के बयान को सियाक़ सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। इत्तेहादियों और सियासी मुशावरत के बाद नाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय किया जाएगा। वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बातचीत और राबितों का सिलसिला जारी है, जिसके मुकम्मल होने पर ही मीडिया के जरिए कौम को एतमाद में लिया जाएगा। वफाक में पावर शेयरिंग का फार्मूला तय करने के लिए पीपल्स पार्टी क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में आज़ाद उम्मीदवारों की पार्टी में शमूलियत और हुकूमत साजी में ताउन के लिए नून लीग की पेशकश पर मुशावरत जारी है। मजीद जानेंगे जरदारी हाउस इस्लामाबाद के बाहर मौजूद समा की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली से। नैयर अली, बताइएगा मुशावरत कहाँ तक पहुंची अब तक? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके साथ साथ सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की सरबराही में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। और इस इजलास को शुरू हुए कमोबेश 2 घंटे होने को है और अब तक जो है वो सूरत हाल जो सामने आ रही है वो यही है कि इस इजलास के अंदर तमाम अहम रहनुमा जो है वो मौजूद है। चारों सूबों के लोग मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर से लोग मौजूद हैं। और जो अहम तरीन इस वक्त मुअम्मा दरपेश है कि आया पावर शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि वो वजीर आज़म जो है होंगे, तो अगर वो वजीर आज़म नहीं होंगे मौजूदा सूरत हाल के दरपेश, तो फिर इसके बाद अगला लाएअमल क्या होगा। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर इस पर भी गौर कर रही है। फिर इंतखाबात के जो नताइज सामने आए और उस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, तो उसके ऊपर भी गौर हो रहा है। पंजाब की जानिब से पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान की जानिब से जो है वह मुख्तलिफ तजावीज़ रखी गई हैं और उसमें कुछ सख्ती दिखाई दे रही है कि अगर नून लीग के साथ जो है वो पावर शेयरिंग करनी है तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके वजीर आज़म होने के हवाले से पहले पावर शेयरिंग के फॉर्मूले तय करने के लिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि सर जोड़े गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपको नैयर अली।
और इस सिलसिले में पीपी की सोच क्या है वो भी सामने आ रही है। चेयरमैन वजीर आजम न बने तो क्या फायदा? बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने की सूरत में ही पार्टी मंशूर पर अमल हो सकता है। सीईसी इजलास से पहले जियाले रहनुमाओं की गुफ्तगू, कहा बिलावल वजीर आजम नहीं बन सके तो हमें ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। ये भी कह दिया कि जिस पार्टी को अवाम ने मैंडेट दिया है हमें उसके साथ बैठना चाहिए। सीईसी ने डिसाइड किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे वज़ीर आज़म कैंडिडेट हैं और वाहिद जमात थी जिसने अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया हुआ था। हमने अपना मैनिफेस्टो दिया था और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक अनथक कैंपेन चलाई और जिस तरीके से कैंपेन चली शायद ही किसी लीडर ने चलाई हो पाकिस्तान में अपने मैनिफेस्टो के साथ। और उस मैनिफेस्टो को अगर हमने आगे जो है वो प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना है तो उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वज़ीर आज़म होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर वज़ीर आज़म नहीं होते तो फिर उसके बाद मेरी ज़ाती तजवीज़ है कि फिर हमें जो है आराम से बैठकर आवाम की खिदमत अपोजिशन में करनी चाहिए। चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जी, तभी हमें हुकूमत का फायदा है। वैसे तो हुकूमत का हिस्सा बनने से पीपल्स पार्टी को कोई फायदा नहीं, शायद पार्लियामेंटेरियंस को कोई फायदा हो जाए। जो जेन्युइन मैंडेट है, जिसने अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है उनके साथ हमें बैठना चाहिए। तो कौन बनेगा वजीर आजम, किसके सर होगा हुक्मरानी का ताज? सियासी जोड़ तोड़ राबतों में तेजी आ गई है। मुस्लिम लीग नून नंबर गेम पूरे करने की कोशिशों में मसरूफ है। ताबड़तोड़ राबतें जारी हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता किया है। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन के नताइज और हुकूमत साजी के उमूर पर भी बात की गई। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मुलाकात की दावत भी दी। नून लीग और काफ लीग के कायदीन की मुलाकात आज इस्लामाबाद में मुतवक्के है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पहुंच गए। पार्टी की मजलिस आमिला इजलास से पहले सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें न करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद ही मुलाकातों पर गौर करेंगे। JUI सरबराह ने रफ़क़ा को इस सिलसिले में आगाह भी कर दिया है कि मुलाकातों का वक्त पार्टी इजलास के बाद दिया जाएगा। JUI की मजलिस आमिला का इजलास कल होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी का मरहला, ऐसे में सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत हुई। नौ मुंतखब अरकान असेंबली की तादाद के हवाले से भी अहम उमूर ज़ेर गौर आए। मुलाकात में ओन चौधरी भी मौजूद थे। हुकूमत साजी में हिस्सा लेने के लिए MQM का वफ्द भी इस्लामाबाद पहुंच गया। सियासी जमातों से मुलाकातों में मुमकिना इत्तेहादी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। MQM वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर शामिल हैं। मुत्तहिदा रहनुमा मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें करेंगे, जिसके बाद ही MQM पाकिस्तान अपने आइंदा के लाहे अमल से मुताल्लिक आगाह करेगी।